Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Let's crack NEET. In today's video, I'll be talking first of all about the electric dipole. ठीक है, सो पहला टॉपिक है इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में. कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसके नाम में से उसका मीनिंग निकालेंगे. ठीक है, डाइपोल क्या होएगा. देखो, डाई मतलब दो, ठीक है, और पोल जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा पोल डांस होता है, या फिर हम एसएसटी में पढ़ते आते थे छोटी क्लासेस में, नॉर्थ पोल साउथ पोल. ठीक है, इस तरीके से. तो ये है डाइपोल, यानी कि वो पोल जिसकी दो साइड्स होती हैं. तो एक साइड नॉर्थ होएगी, एक साइड साउथ होएगी. और इलेक्ट्रिक है मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक से रिलेटेड होएगा. ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक है. इसकी डेफिनेशन लिख लेते हैं. सबसे पहले लिख लो, इट इज़ द assembly of equal and a finite distance to A. ठीक है, ये होगी इसकी डेफिनेशन. इसका मतलब क्या है कि ये असेंबली होती है, ठीक है, किसकी, इक्वल और ऑपोजिट चार्जेस की. मतलब अगर यहाँ Q है तो यहाँ माइनस Q होएगा. इक्वल है लेकिन ऑपोजिट चार्जेस हैं. यहाँ प्लस Q है तो यहाँ माइनस Q होएगा. ठीक है, और दोनों जो होते हैं दे आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस, जिस डिस्टेंस को वी टेक 2a. यहाँ माइनस Q चार्ज है, यहाँ प्लस Q चार्ज है. दे आर सेपरेटेड बाय द डिस्टेंस 2a. इसके एग्जाम्पल आप ले सकते हो, जैसे कि केमिस्ट्री में HCl पढ़ते हैं, NaCl पढ़ते हैं. ठीक है, एक्सेट्रा. सो दिस इज़ द इलेक्ट्रिक डाइपोल. नाउ लेट अस सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मूवमेंट नहीं है, मोमेंट है, MOMENT. ठीक है, यहाँ बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मूवमेंट सोच के वो कुछ और ही सोचने लग जाते हैं टॉपिक को. बट नो, क्या है यहाँ पे, मोमेंट है, मूवमेंट नहीं है. ठीक है, सो नाउ वी आर सीइंग द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ओके, सो राइट डाउन व्हाट इज़ एक्चुअली इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. मैथमेटिकली लिख लेते हैं. इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, तो उसी से रिलेटेड होएगी. ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल से. सो ये क्या होता है, इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ ईदर चार्ज एंड द डिस्टेंस ठीक है, व्हाट वाज द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस, दैट इज 2a. ठीक है, हाउ वी डिनोट इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इट इज़ डिनोटेड बाय स्मॉल p. ठीक है, सो क्या हुआ, ये प्रोडक्ट होता है किसका, ईदर चार्ज यानी कि प्लस Q या माइनस Q का, इनटू द डिस्टेंस बिटवीन द टू चार्जेस, दैट इज़ 2. सो दिस इज़ द फॉर्मूला ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. नीट में रेयर क्वेश्चन होता है लेकिन कभी कभी आ जाता है, और बोर्ड्स में भी 1 या 2 मार्कर में पूछ लेते हैं कि कैलकुलेट द इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. ठीक है, उसके बाद पता होनी चाहिए कि ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है. ओके, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. ठीक है, ऐसा यूनिट इसका होता है कूलम इंटू मीटर, क्योंकि चार्ज इंटू डिस्टेंस है ना, चार्ज का कूलम, डिस्टेंस का मीटर, सो कूलम इंटू मीटर. डायरेक्शन लिख लो, इसकी होती है फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, विच इज़ ऑपोजिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या होती थी, पॉजिटिव से नेगेटिव, इसकी होती है नेगेटिव से पॉजिटिव. सो वेक्टर क्वांटिटी है, ऐसा यूनिट हो गया कूलम मीटर, और डायरेक्शन होगी नेगेटिव से लेके पॉजिटिव तक. ठीक है, ये हो गया हमारे इलेक्ट्रिक डाइपोल और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट. उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक वी हैव टू स्टडी इज़ द डेरिवेशन. राइट डाउन, इलेक्ट्रिक फील्ड at an
एक्सियल पॉइंट ऑफ इलेक्ट्रिक डायपोल। कल आप लोगों कहाँ पे, एक्सियल पॉइंट पे, किसके एक्सियल पॉइंट पे, इलेक्ट्रिक डायपोल के। साथ ही में नेक्स्ट केस जो करेंगे वहाँ भी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इलेक्ट्रिक डायपोल के किसी पॉइंट पे। कौन से पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पॉइंट पे। अब एक्सियल और इक्वेटोरियल ये दो वर्ड से हमारी दो डेरिवेशंस आ जाती हैं, पेपर में पूछी जाती हैं, बोर्ड में भी आती हैं 2 या 3 मार्क्स में, टू डिराइव दिस डेरिवेशन होल। ठीक है, तो पहले देखते हैं एक्सियल पॉइंट पे। एक्सियल वर्ड किससे आता है, एक्सिस से, यानी कि वो किसी एक्सिस पे लाई करेगी। ठीक है, पहले डायग्राम बनाएंगे। ये एक इलेक्ट्रिक डायपोल बना लिया सपोज हम लोगों ने। यहाँ पर पड़ा है -q चार्ज, यहाँ पर पड़ा है +q चार्ज। ठीक है, एंड दे बोथ आर सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस दैट इज़ 2a। तो यानी कि हाफ को a ले लिया और हाफ a, तो यानी कि टोटल कितना हो गया, 2a डिस्टेंस हो गई। ठीक है, अब एक्सियल पॉइंट मतलब उसकी एक्सिस पे ही कहीं मान लो यहाँ लाई कर रहा है पॉइंट P है कोई। ठीक है, सो इस तरफ भी इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी, इस तरफ भी करेगी। ठीक है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी। यहाँ दूसरा चार्ज होगा तो यहाँ पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड एक्ट करेगी। और यहाँ इस वाले पॉइंट से, ज़ीरो वाला मान लो, इसको ज़ीरो से शुरू होकर और पॉइंट P तक की हमारी डिस्टेंस है r। ये डायग्राम आप सबसे पहले बनाएंगे, उसके बाद आप लिखेंगे एक छोटा सा साइड में बॉक्स बना के ऐसे आंसर शीट के। दो चीज़ें, जब भी आप कुछ भी चीज़ पढ़ रहे हैं फिजिक्स में, एक बॉक्स बना लेना। टॉपिक क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। दो चीज़ें लिख लो, वेक्टर क्वांटिटी है, दूसरी लिख लो चार्जेस विदाउट साइन। में भी लेना पड़ सकता है। ये दोनों चीज़ें आपको याद रखनी, किसके लिए, इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। ठीक है, अब लिखते हैं डेरिवेशन अपनी, स्टार्ट करते हैं। लिखो वी नो, मतलब हमें पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन यूनिट टेस्ट चार्ज। ये होता है मेरे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, वेयर क्यू इज़ व्हाट, इट इज़ द टेस्ट चार्ज। ठीक है, ऑल्सो हमें पता है कि F क्या होता है, Q अपॉन R स्क्वायर, वेयर कैपिटल Q इज सोर्स चार्ज एंड स्मॉल q इज़ द टेस्ट चार्ज। ठीक है, तो E इक्वल्स टू F/Q, तो लेट्स पुट द वैल्यू ऑफ द F। सो E विल कम आउट टू बी F, यानी कि Q अपॉन R स्क्वायर इंटू 1/Q। तो यहाँ Q ले लें, ये Q से Q कट गया, तो E का फॉर्मूला क्या आ जाता है, KQ अपॉन R स्क्वायर। ये चीज़ हम ऑलरेडी कर चुके हैं, लेकिन इसमें हमें फिर से दिखानी पड़ेगी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों ने क्या लिखना है, जो हमने फिगर में मेंशन किया है, E - Q क्या है, राइट डाउन, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज -Q। और ऐसे ही E + Q क्या है, इट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू चार्ज +Q। Okay, so let us see the formula. So what is the formula for electric field due to -Q? It will be K into Q upon, अब देख लो -Q से डिस्टेंस कितना है, A और R है ना, तो R + A का होल स्क्वायर। अब बच्चे यहाँ पर क्या गलती करके आएंगे कि वो Q की जगह -Q ले आएंगे। -Q हो या चार्ज +Q में रद्दी और फ़र्क भी नहीं पड़ेगा। ठीक है, सो यहाँ पे जब फॉर्मूला लगाएंगे तो वील यूज़ +Q। ठीक है, सिमिलरली E + Q क्या होएगा, लेट अस सी, K इंटू Q अपॉन डिस्टेंस। देख लो यहाँ डिस्टेंस का खेल है सारा, R - A स्क्वायर होगी, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो डायरेक्शन भी लिखेंगे। तो पॉजिटिव वाले की डायरेक्शन किस तरफ दिख रही है आप लोगों को, अलॉन्ग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। इसी तरह से नेगेटिव वाले की किस तरफ दिख रही थी, अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। तो डायरेक्शन भी लिख देना, E - Q वाले में ऐड कर दो अलॉन्ग नेगेटिव एक्स एक्सिस। ठीक है, अब आप लोगों को पता होगा कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी, दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड का सम।
सो ई प्लस क्यू का सम प्लस ई माइनस क्यू का सम, ठीक है। अब ये बच्चे यूँ लिख के आएंगे इसमें, एंड इट इज़ टोटली रॉन्ग, ठीक है। सो ये चीज़ टोटली गलत है। गलत कैसे है, लेट अस सी क्या करना है हमने इसमें हमने नेगेटिव साइन लेना, क्योंकि नेट चार्ज क्या होएगा, ई नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होएगी, पॉजिटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड माइनस नेगेटिव की इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। सो लेट अस सी, इसको लिख लो, इट इज़ अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के थ्रू ही तो जा रही है ना ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो वहाँ प्लस साइन मत लगा के आ जाना, नेगेटिव साइन ही आएगा, ठीक है। नेट निकालने का फॉर्मूला यही होता है, जब हमने नीचे आर ले लिया ना तो हमें माइनस करना ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगा देते हैं, ई प्लस क्यू की वैल्यू क्या है, ई माइनस क्यू की वैल्यू क्या है, लेट अस पुट देम। सो व्हाट यू हैव टू राइट इज कि प्लस क्यू है ना, तो आर माइनस ए स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। अब इस पूरे में से मैं के क्यू को कॉमन ले सकती हूँ, तो क्या बच गया, 1/r माइनस ए होल स्क्वायर प्लस 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे टर्म आ गई। अब मैं इसका एलसीएम ले लेती हूँ, सॉरी यहाँ माइनस आएगा, फिर से देखो वही गलती नहीं करके आनी, पेपर में माइनस लेना है, ठीक है बच्चों। उसके बाद आगे देखते हैं। सो एलसीएम ले लेते हैं इसका, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, ठीक है। इट विल बी के क्यू इंटू आर माइनस ए स्क्वायर इंटू आर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा न्यूमरेटर में, आर प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस आर माइनस ए का होल स्क्वायर, ये आप एलसीएम लोगे तो ये चीज़ आ जाएगी। उसके बाद ओपन कर दो ब्रैकेट, ए प्लस बी का स्क्वायर ए माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। लेट अस सी, सो इट विल कम आउट टू बी के क्यू इंटू आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस 2ar, ठीक है। अपॉन में वही जो हमारा था, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर ले सकते हैं, ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का स्क्वायर क्या होएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये तो 9th में फॉर्मूला सीख लेते हैं हम लोग, ठीक है। सो अब देख लो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, जो बचा है वो लिख देते हैं। इट विल बी के क्यू इंटू 4ar क्या करेंगे, लेट अस टेक इट इन साइड, के क्यू को अंदर ले लेते हैं, तो विल गेट 4 के क्यू ए आर अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब अगर किसी को याद हो तो हमने अभी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का फॉर्मूला पढ़ा था, Q इंटू 2a, तो इसको मैं 2 इंटू 2 में तोड़ सकती हूँ। सो आई कैन राइट इट 2 इंटू जो भी पूरा टर्म है एज इट इज़ लिख के अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। फिर इसमें से कुछ p के इक्वल हो जाएगा। सो व्हाट वी विल गेट द फॉर्मूला फॉर E एक्सियल, इट विल बी 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। डायरेक्शन लिखनी मत भूलना, इट विल बी अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस। जो बच्चे डायरेक्शन नहीं लिख के आएंगे देयर हाफ मार्क विल गेट कट, ठीक है। सो ये हो गया फॉर्मूला 2kpr अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आप लोगों को याद रखना है किसी भी कीमत पर। उसके बाद ना बच्चे इसमें एक स्पेशल केस आता है, लिख लो। स्पेशल केस क्या होता है, शॉर्ट डायपोल के लिए, फॉर शॉर्ट डायपोल या फिर फॉर फार एक्सियल पॉइंट, यानी कि जो एक्सियल पॉइंट है वो बहुत ज़्यादा दूर है या फिर डायपोल बहुत छोटा है, तो उस केस में क्या होएगा, जो आर है वो ए से बहुत ज़्यादा बड़ा होएगा अगर फार एक्सियल पॉइंट ले लिया तो, ठीक है।
तो क्या होएगा, जो हमारा ई हो जाएगा इट विल बी इक्वल टू 2kpr अपॉन ए। तो बहुत छोटा हो गया तो ए को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, आर स्क्वायर का स्क्वायर r⁴ ठीक है। और जो डायरेक्शन होगी इलेक्ट्रिक फील्ड की एट एन एक्सियल पॉइंट वो सेम रहेगी एज द इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, यानी फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव की तरफ है ना, ठीक है, लॉन्ग पॉजिटिव एक्सीलेशन, तो डायरेक्शन सेम होगी इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की तरफ फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बट इट इज़ ऑपोजिट ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, सो आई होप दिस पॉइंट इज क्लियर, इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन एक्सियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। ठीक है, इसी तरह से जो है हमारी नेक्स्ट डेरिवेशन है दैट इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड एट एन इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ अ डायपोल। सो दैट और सम क्वेश्चंस मैं लूँगी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। सो लेट अस स्टॉप इट हेयर नाउ। टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, स्टे एट योर होम, स्टे सेफ एंड कीप रिवाइजिंग एंड कीप मेकिंग द नोट्स। ठीक है, वेरी सून आई विल बी पोस्टिंग अ वीडियो ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ मेकिंग इफेक्टिव नोट्स। ठीक है, सो मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।